ओम सनातनी शांति। आप सभी वरदानी मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य था वो अव्यक्त फरिश्तापन। पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य अव्यक्त फरिश्तापन। कल पिताजी क्लास करा रहे थे तो अव्यक्त फरिश्तापन अर्थात हम पहले समझते थे कि इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना इस फर्श से कोई रिश्ता नहीं, बस यहीं पर आकर के विराम लग गई थी सभी की बुद्धि। इससे आगे हम सभी की नहीं चल रही थी। फरिश्तापन अर्थात व्यक्त भाव से परे। जैसे देह के संबंधी के साथ साथ हमारा कारोबार, रहन सहन, जिस भी व्यवस्था में, जिस भी माहौल में हम पल रहे हैं, पालना ले रहे हैं या दे रहे हैं, उससे परे, व्यक्त भाव से परे कार्य अर्थ हम आए और फिर हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अपने उस वर्क पर मनन चिंतन मंथन हम कर रहे हैं जिसको करने के लिए हम सभी वचनबद्ध हैं, संकल्प लिए हैं। चाहे जाने में लिए हो या अनजाने में लिए हो, जानबूझ कर लिए हो, जैसे भी, चाहे प्रभाव में लिए, अभाव में लिए, चाहे हम सभी का स्वभाव था, कैसे भी करके, तो उस पर हम मनन चिंतन मंथन करते हैं, सुनाते हैं। तो अभी इसके अगर हम गहराई में जाते हैं, अगर हमें सेवा करना है, सेवा के फील्ड में जाना है, तो जिस विषय पर, जिस सेवा को करने के लिए हम, जो सीटें खाली होती हैं, वो फार्म निकलता है, फार्म भरते हैं, उस पर परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है और फिर वो हमें ड्यूटी मिलती है, यही ना? तभी तो हम ड्यूटी करने जाते हैं ना। उस विषय पर सबको तो नहीं बुलाया जाता है और सबको तो ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, सबको देना भी नहीं होता है। तो सेवा का यथार्थ विधि से हम लोग थोड़ा दूसरे विधि में चले गए, इसीलिए वो अनुभूति, वो प्राप्ति से थोड़ा हमें दूरी क्या बोलते हैं उसको, कंबाइंड ना हो करके दूरी बन गई। तो हम सभी दूसरे को, कभी ऐसा भी होता है जब हम ज्ञान सुनते हैं तो बुद्धि में रहता है हमें दूसरे को सुनाने के लिए, जबकि जब हम दूसरे के सुनाने की स्मृति का स्विच ऑन करते हैं तो जो समझ करके हमें रियलाइज करना है ये ऑफ हो जाता है स्विच। और अक्सर
हम सभी की बुद्धि में यही आता था। जब भी हम अच्छे अच्छे कुछ भी बातें सुनते थे तो ये होता था ये हम दूसरों को सुनाएंगे, दूसरों को सुनाएंगे। लेकिन अभी हमें खुद सुनना है, खुद के लिए है ये। और खुदा खुदी की बात, खुदा खुद आते हैं खुदी को माता पिता के चेन सिस्टम से फिर खुद समझना है बच्चों को, दूसरे के लिए नहीं है। जो समझे, समझना चाहे, करना चाहे, जो ड्यूटी करना चाहता है वही तो फार्म भरता है ना, सभी थोड़ी ही। तो ये हम लोगों का अंतिम जो है ये समय चल रहा है रिवीजन रियलाइजेशन में। तो विघ्न विनाशक ज्ञान सूर्य और पतित पावन बाप दादा, संगम योगी ब्राह्मण बच्चों के प्रति जो महावाक्य उच्चारे, तो ब्राह्मण संगम योगी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो हाफ कास्ट ब्राह्मण, आधे अधूरे ब्राह्मण, मुख वंशावली का थोड़ा अंतर समझा करके कि हम ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान लिए हैं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बीके हैं, आदि हैं। और आजकल के जो कुख के द्वारा अपने वंश में पैदा हुए हैं हद के, और ये लोग बेहद के, हद बेहद का अपने अनुसार जो अनुसरण किया, सभी लोगों ने सुना और यथाशक्ति धारण किया। तो इन ब्राह्मणों की बात नहीं है। वो ब्राह्मण जो ब्रह्म मुख से, जो जिसके लिए त्रिसूत्री ब्राह्मण, 3 सूत्र का जिनको ज्ञान हो, उसके लिए इशारा आता था बार बार कि तुम बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो साइड ही कर दिए, त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालो और तुम बच्चे त्रिमूर्ति के बायोग्राफी को अच्छी तरह से जानते हो और उनको समझाओ। तो त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में माता पिता और बच्चे हैं, बच्चे माने पुत्र पुत्री। तो ये हो गया चतुर्भुज में ये भी आएगा और माता पिता का कंबाइंड स्वरूप पहले आयाम में, दूसरे आयाम में ये ऐसे आएगा, है ना। 4 आयाम में कम से कम हम समझे। तो ये हो गया आपका। अभी तुम बच्चों को जो अंतिम पुरुषार्थ है, कि जो अंतिम स्थिति थी वो वही अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। महारथी बच्चे जो निमित्त बने हुए हैं उसमें जो लोग भी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनमें उनको सबसे आगे निमित्त बनना है। उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं वो सबके आगे उनको निमित्त बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ उनका कौन सा होता है, वह किसको फॉलो करेंगे। जैसे साकार में तो सभी पुरुषार्थ जो करते थे, तो पुरुषार्थ किसको कहा जाता है। पहले तो पुरुषार्थ में सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सब आगे बढ़ते थे। एक सिंबल रखते हैं ना, जैसे दुकानों पर जाएंगे तो कुछ न कुछ साड़ियाँ होंगे, सूट होंगे, बच्चों के कपड़े होंगे, जेवर में कुछ खास खास लोग रखते हैं। तो उसके लिए शक्ति उदाहरण दे रही थी कि मधुबन में बच्चे शोकेस में रखे जाते हैं तो उनको देखकर जो आने वाले होते हैं वो मांग करते हैं या उदाहरण उनको दिया जाता है। तो सबका पुरुषार्थ
सिंपल हो जाता है सैंपल को देख करके। उदाहरण देते हैं कि कहते हैं देखो इसमें से कौन सा साइज चाहिए, देखो आपको इसमें से कौन सा कलर चाहिए, कौन सा डिजाइन चाहिए, तो ऐसे हम पसंद करके मांग करते हैं। तो उस समय तो दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा को देखते हुए आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? महारथी। क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सैंपल हो जाए? अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? क्या उसको जानते हो? देखिए शक्ति कैसे मीठा मीठा से पूछ रही है ना। बाप दादा की शक्ति, परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति या शिव बाबा की शक्ति? तो जैसे शुरू में देह अभिमान को मिटाने के लिए पुरुषार्थ रखते थे या होमवर्क देते थे उस पर कि मैं चतुर्भुज हूँ, देह भान खत्म करो, मैं चतुर्भुज हूँ, माने एक ही में सब है। इससे स्त्री भान की जो कमजोरी, कायरता आदि सब या पुरुष का भान ये निकल जाए और आप निर्भय होकर के शक्तिशाली बन जाए। इसके लिए ये भी होमवर्क था कि तुम सब आपस में उसके बाद धीरे धीरे भाई भाई हो, शरीर हो ही नहीं, बिंदी हो सिर्फ। तो ये सब देह अभिमान को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए, ये पुरुषार्थ करने के लिए होमवर्क दिया गया था। तो बाद में एक ये होमवर्क था कि मैं चतुर्भुज हूँ, ये प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चला उस समय। चलते फिरते बात करते या नशा रहता था, मैं चतुर्भुज हूँ। तो इसी को लेकर के सभी लोग, कुछ पार्टियां ऐसे निकली जो एक ही शरीर में अर्धनारीश्वर का पार्टी वाली प्ले की। कई लोगों का लिस्ट में है वो, जो मातृत्व शक्ति का स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। जैसे शंकर जी ने जब तपस्या किया तो तपस्या में क्या अनुभव किया कि नारी शक्ति हमारे शरीर में, आधी शक्ति नारी की है, अर्ध नारीश्वर का स्वरूप उन्होंने अनुभव किया। तो स्त्री स्वरूप और पुरुष स्वरूप में जो पिता का स्वरूप है उसमें मातृत्व शक्ति का भी, पालना का भी उसमें सिफ्त है, और पुरुष का भी, नारी का भी और पुरुष का भी। और मातृत्व शक्ति तो जड़ है, उसको तो जो उदाहरण दी थी शक्ति की, भू भू करके तो जड़ है, चैतन्य नहीं है, तो जगाते थे, उसको स्मृति में लाते थे। तो धीरे धीरे खैर, तो चलते फिरते बात करते सबको यह नशा रहता था कि मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। तो इस तरह के जो होमवर्क दिए थे, तो उस समय दोनों शक्तियां मिल गई, एक हो गए, जैसे अंतर खत्म हो गया। अंतर खत्म करने के लिए एक समय ये होमवर्क दिया गया कि दोनों कार्य हम कर सकते हैं। तो वैसे ही अभी अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रखना है, जिससे कि ऑटोमेटिकली वह लक्ष्य आ जाए। अभी वो तो दिया गया था होमवर्क इस तरह का। वह अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ करने के लिए फाइनल जो चल रहा है वर्तमान समय, वह है अव्यक्त फरिश्ता होकर के रहना। कभी जैसे देह में आए, कार्य किया, और फिर मैं वो नहीं हूँ, कार्य किया। जैसे ड्यूटी पीरियड में कोई सीट पर बैठता है 2 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे, जो भी जिसका ड्यूटी रहता है, उसके बाद फिर नॉर्मल वे में आ जाता है ना। जैसे डॉक्टर को भी ले लीजिए, मास्टर को ले लीजिए, गार्ड को ले लीजिए, थोड़े समय के लिए वर्दी पहने, अस्त्र शस्त्र लिया, ड्यूटी किया, फिर नॉर्मल में आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ किया, और फिर नॉर्मल स्टेज में हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्त और अव्यक्त फरिश्तापन का लाइट का रूप सामने रखने के लिए
अपना लक्ष्य सामने रखने के लिए और स्मृति में रखें और समर्थि में लाएं। तो इससे एक दूसरे से जो हम ज्यादा वाणी में आते हैं, संपर्क में आ रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और लोगों से, अननोन लोगों का तो सेवा खत्म ही हो चुकी है लगभग। बहुत कम हम लोग संपर्क में आ रहे हैं। तो जैसे उस समय लाइट के कार्ब में बिंदु रखा जाता था और किरणें दिखाई जाती थी, अभी भी है। तो वह उस स्वरूप का, बिंदु स्वरूप का कार्ब में जो लाइट चारों तरफ दिखाई देती थी, किरणें निकलती थी। तो ऐसे ही जैसे उस समय था, जैसे वतन में अव्यक्त रूप में देखते थे हम सभी अव्यक्त शक्ति को। तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर हम देखते हैं। व्यक्त जैसे 5 तत्व के कार्ब में हमारे शरीर में है, और अव्यक्त लाइट के कार्ब में है। व्यक्त जो है शक्ति, उस शरीर रूपी रथ 5 तत्व के हमारे बॉडी के कार्ब में है, और वो जड़ जो बिंदु का जो अंडाकार दिखाते हैं ये, उसमें है, उसमें बिंदु को रख के उसके लाइट को दिखाते हैं। या सूर्य को आप देख लीजिए, जो जिसको हम अपने भाषा में जड़ सूर्य बोलते हैं, तो वो गोला है लाइट का, और उससे किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन आसपास के चारों ओर लाइट ही लाइट दिखाई दे रहा, जैसे कि लाइट के कार में आकार दिखाई दे रहा। तो जैसे सूर्य को देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणें, लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। तो सूर्य का लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट की परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई दे रही है, और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब मैं ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ, तो अपने को इस समय कि आप कुछ भी नहीं है, इस सारा विस्तार करके फिर सार में लाइट स्वरूप में, जब ऐसा स्वरूप में हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये धीरे धीरे स्वच्छता आती है, और फिर हम आधार लेकर के सेवा किए, व्यक्त भाव में आए, और फिर संदेश दिए या कर्म किए, अपने कर्मों के द्वारा भी संदेश दिए, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। क्योंकि नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो, चलते फिरते बात करते। क्योंकि नॉलेज का दर्पण पहले इतना नहीं था, अभी जो नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है उसमें जल्दी हम डेवलप कर सकते हैं। इसमें कर्तव्य हम कर रहे हैं कि मैं एक फरिश्ता, और ये जो अनन्य बच्चे हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं है। ये व्यक्त वतन से संदेश जा रहा है, तो अव्यक्त भाव में देना, अव्यक्त वो रखना, स्वरूप रख करके व्यक्त में आना है। जैसे संदेशी संदेश लाती थी, तो कहाँ से? सूक्ष्म वतन का संदेश लाती थी। अभी सूक्ष्म वतन का संदेश, जिसको व्यक्त वतन का भी संदेश कह सकते हैं, तो अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर के व्यक्त देश में संदेश देकर फिर अव्यक्त स्वरूप धारण करने के लिए होमवर्क, इस कार्य करने के लिए, इस संदेश देने के लिए सिर्फ आप निमित्त मात्र हो। कारोबार पूरा हुआ और वापस अपने वतन। जैसे बाप आते हैं तो बाप को स्मृति रहती है ना कि हम वतन से आए हैं कर्तव्य के निमित्त, और फिर हमको वापस जाना है। तो वैसे ही हम सभी को भी जो होमवर्क था कि तुम फरिश्ता हो, फरिश्ताई स्टेज में स्थित रह के संदेश दिए, थोड़े समय के लिए आए हो, तुम मेहमान हो,
अपने को अतिथि समझना, क्योंकि ये शरीर रूपी रथ बाप ने तुमको सेवा अर्थ दिया है। तुम सरेंडर हो, देह भान में नहीं आना। और अभी मैं तो उन ब्राह्मणों की बात थी जो ब्रह्म मुख से, जो ब्रह्म है, स्वरूप है, और उन स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा ब्रह्माणी के द्वारा, माता पिता के द्वारा डायरेक्ट जो त्रिमूर्ति का जिनको ज्ञान है, यथार्थ नॉलेज, यथार्थ बोध, डायरेक्ट रचना, त्रिमूर्ति हाउस, लाइट हाउस, माइट हाउस की। तो ये हो गया यहाँ तक का आपका ये छोटा छोटा स्वरूप। यही लाइट माइट का जो है, जो साक्षात स्वरूप है, यही साक्षात्कार कराता है। तो वो संदेश ही, जो संदेश लेके आती है, तो वो अव्यक्त संदेश देती है। जैसे वो अव्यक्त स्वरूप अपना दिखाती है और जो संदेश लेके आती है, तो जैसे स्वप्न का स्टेज होता है, जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखा और आकर के सुना दिया, लेकिन ये संदेश वो संदेश नहीं है स्वप्न वाला, सपना देखने वाला और दिखाने वाला, जागृत अवस्था का स्मृति लाने वाला, समृद्धि दिलाने वाला है। ठीक है। कार्य अर्थ हम सेवा अर्थ है, और सेवा की, और फिर अपने स्वरूप में, और लाइट स्वरूप। लाइट के बिना कोई कार्य नहीं होता है ना। साक्षात्कार भी कैसे करेंगे लोग? साक्षात जो रहेगा वही, उसी के द्वारा साक्षात्कार होता है। भले अल्पकाल के ही लिए हो, लेकिन मानते हैं लोग। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, जब कंस ने कुमारी को मारा तो वह उड़ गई और साक्षात रूपधारी हो गई। फिर आकाशवाणी की, शरीर रूपी धारण करके ना, छोटा सा स्वरूप धारण की ना, छोटा रूप। वाणी माना ही वाच, वाच वाच माना ही बोला गया। तो बोला गया तो कौन सा माइक, शरीर रूपी माइक होता है ना। जैसे शरीरधारी उस माइक का आधार लेकर के आवाज को बढ़ाता है, तो परमात्मा शक्ति शरीर रूपी रथ, वो तो हद का माइक है, हद का आवाज फैलाने के लिए। और ये बेहद का माइक होता है, बेहद की आवाज, बेहद की बातें, बेहद के बच्चे, बेहद की सेवा, सब कुछ इन हाथों से ऊपर उठ करके ये सभी सेवाएं या संदेश या जो कुछ भी हम दे रहे हैं, जिसकी जरूरत है बेहद बेहद में, तो इससे ऊपर उठ करके देना होता है। तो ये आकाशवाणी हुई। तो इस तरह की जब हम सेवाएं देंगे, तो सभी के अंदर ये नवीनता जब आएगी, तो नई बातें लोग सुनना चाहते हैं ना। तब होंगे कि शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है, ध्यान देने लगे ना कि जो संदेश आया तो मेरे लिए क्या संदेश आया। तो ध्यान से सुनते हैं ना, जिनको इंतजार होता है कि ये नवीनता दिखाई दे, साधारण बोल नजर ही ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। इसलिए अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पार्ट समाप्त हुआ। महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका इस रीति सर्विस करने का पार्ट भी ऑटोमेटिकली बदली होता है जाता है। पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स भी कराती थी, अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हूँ। कोर्स आदि आपके जो साथी हैं, हैंड्स हैं, वह कराते हैं। तो अभी भुजाएं, सहयोगी, पांडव, ये सभी लोग जो सैल्वेशन आर्मी फर्स्ट ग्रुप में जो रिवीजन कर रहे हैं, अपना जो क्लास को सार पॉइंट्स निकाल के जो दे रहे हैं, तो अभी आप सभी उस जिम्मेवारी को धीरे धीरे उठाएंगे। अपने संबंध में जो भी आत्माएं हैं, उनको स्थिर करेंगे, समझाएंगे, उनको तैयार करेंगे। कम से कम साथ में
अपने जैसे तैयार होंगे लोग तो वो करेंगे। उमंग, हिम्मत और उमंग उत्साह में लाना, यह सर्विस अभी रही हुई है और इस तरह की सेवाओं को अभी हम सभी को लोड नहीं लेना है। तो अभी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा सभी को। आगे यह आकाशवाणी हो रही है, तब ये कहेंगे कि अब कोई अवतार है और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई, महावाक्य बोले और प्राय फिर लोप हो गई। अभी के स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यही होना है जो शास्त्रों में कहीं न कहीं आया है ना। तो अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जाएंगे बहुत सारे। तो इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया और फिर अव्यक्त वतन में अव्यक्त। तो अव्यक्त का ऐसा नहीं है कि ऐसे विस्मृति में चले जाए। जैसे साकार में देखा, अनुभव किया, नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना और फिर ऊपर। शुरू और अंत का कारोबार में रात और दिन का अंतर दिखाई दी। अभी जिम्मेवारियां तो और बढ़ेंगी, ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होंगी और तब आप फरिश्ते बनेंगे। जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों ओर बढ़ेगा। जैसे विदेश की भी सर्विस विस्तार हुआ और हो भी रहा है। तो जो भी सभी प्रकार की, जो सभी तरह के स्वभाव संस्कार की आत्माएं जो 12 राशि में सेक्शन बना हुआ है, बाहरी दुनिया में लोग 12 राशि में उनकी कैटेगरी को लेके जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, उनके भाग्य को देखते हैं, उनका भाग्य क्या है। तो इसी तरह से अनेक स्वभाव संस्कार की आत्माएं जो सेवाएं रही हुई है, तो धीरे धीरे अभी यह सब सेवाएं होनी है। और अभी एक स्थान पर जो बैठे हैं, फिर 10 स्थान संभालने पड़ेंगे, फिर तो एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। अभी तो 6-8 मास की जगह एक ही जगह बैठते हो, लेकिन फिर तो लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। जो निमित्त बने हुए मुख्य सर्विसेबल हैं, राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रत्न लाइट हाउस मिशन घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। ये अष्टदेव अष्ट देवियों के लिए भी इसमें लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। एक अनेकों को लाइट देंगे, बेहद विश्व के मालिक। जैसे कोई एक एरिया के हद के जिम्मेवार हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो डायरेक्ट रचना है वो सिर्फ एक एरिया के हद की सेवा नहीं, वो हर राज्य की सेवा करनी है उनको। बाकी हद वाले जो सिर्फ राज्य में रोज राज्य में ही वो राजी हो जाएंगे और हर राज्य में उनको जाना है। तो चाहे निमित्त मात्र भले ही उनका एक ही ठिकाना हो, जैसे लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना तो एक ही है, एक है ना, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते। इसी रीति से भले एक ही स्थान होगा, लेकिन जो अपने में विशेषताएं होंगी या शक्तियां, उसका लाभ चारों ओर देना है। अभी तक सिर्फ एक ही स्थान पर ही आपकी विशेषता का लाभ, एक ही स्थान पर आपकी विशेषता का लाभ है। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी जरूर है। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप के समान
सितारे होते हुए भी बाप समान स्टेज। शक्ति क्या कर रही है तो सितारे, लेकिन स्टेज कौन सी है? बाप के जैसे। तो वह अष्ट रत्न ही प्राप्त करेंगे। अष्ट रत्न भी है ना, रतन। अगर कोई सितारा एक ही स्थान पर अपना प्रकाश फैलाता है और वह टिमटिमाता उसी एरिया में ही रोशनी देता, और दूसरा होता है मन अपने एरिया में देता, उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व बाप समान नहीं कहेंगे। जब तक वह बाप समान के स्टेज पर नहीं आया है तब तक बाप समान तख्त नहीं ले सकता। जैसे गद्दी लेते हैं ना, जो बाप की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, तो वही दिल तख्त के बाद फिर वो तख्त अर्थात जिम्मेवारी मिलती है। इसलिए अभी अपनी सर्विस को बढ़ाने हैं। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। तो ये जिसमें लाइट का भी चक्र हो और सेवा फैलाने वाले का जो सेवा में प्रकाश फैलाने वाला चक्र भी हो।